इस वीडियो में हम देखेंगे एक एग्जांपल बेस्ड ऑन द रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे फॉर अ प्लेन मिरर। मान लीजिए आपके पास एक प्लेन मिरर है जिसपे कि एक लाइट रे इंसिडेंट है पॉइंट ओ पे। लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एक वर्टिकल स्क्रीन को मीट करती है, लेट्स से पॉइंट पी पे। आपको ये भी गिवन है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आपको ये भी गिवन है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और स्क्रीन के बीच में हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है 5 मीटर्स। ऑल्सो एट दिस करंट इंस्टेंट आपका जो इंसिडेंट रे है वो रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी से, जबकि मिरर रोटेट कर रहा है 2 रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी से। अभी इस इंस्टेंट पे मिरर हॉरिजॉन्टल है और आपको ये भी गिवन है कि हॉरिजॉन्टल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का एंगल इस इंस्टेंट पे है थीटा इक्वल्स 30 डिग्रीज। आपको बताना है गिवन दिस डेटा व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P ऑन द स्क्रीन। अगर खुद से ट्राई करना चाहें तो या वीडियो को पॉज कर सकते हैं या मेरा सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। पहली बात आप रियलाइज करेंगे कि अगर आपको पॉइंट P की वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या कर सकते हैं कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं किसी टाइम पे और फिर हम निकाल सकते हैं उस कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज। यही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डायग्राम में। मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे इसका y कोऑर्डिनेट है y और ये एंगल है थीटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री से आप लिख सकते हैं y by 5 equals tan theta, which means y is 5 times tan theta। अब हमें पता है कि ये थीटा चेंज हो रहा है, ये थीटा क्योंकि चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। रिलेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। आप देखेंगे आपके पास आएगा dy by dt, which is the velocity of point P equals 5 sec square theta into d theta by dt। देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया है तो यहाँ पे tan theta के डिफरेंशिएशन में चेन रूल यूज करना पड़ेगा। ऑल्सो आप रियलाइज करेंगे डी थीटा बाय डी टी, ये थीटा जो है एंगल है रिफ्लेक्टेड रे का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। तो डी थीटा बाय डी टी विल बेसिकली बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। और हम जानते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है इंसिडेंट रे की एंगुलर वेलोसिटी और मिरर की एंगुलर वेलोसिटी के साथ सेपरेटली। अब दोनों रिलेशंस को कंबाइन कर देते हैं। हमें पता है कि अगर मिरर की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा मिरर तो उसकी वजह से रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी आती है ट्वाइस। अगर इंसिडेंट रे की कोई एंगुलर वेलोसिटी है तो उसकी वजह से रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी आती है उतनी नेगेटिव डायरेक्शन में। यानी कि मैं बोल सकता हूं कंबाइन करके रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी इज ट्वाइस ऑफ ओमेगा फॉर द मिरर माइनस ओमेगा फॉर द इंसिडेंट। आर्बिट्रेरली मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ओमेगा के लिए पॉजिटिव बोल रहा हूँ, तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये पॉजिटिव एंगुलर वेलोसिटीज हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, मिरर के लिए 2, इंसिडेंट के लिए 1। आप देखेंगे ओमेगा रिफ्लेक्टेड आपका आ जाएगा 3 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ये भी पॉजिटिव आया इसका मतलब ये भी आपका आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उससे आप देख सकते हैं अगर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, दैट मींस पॉइंट P ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। और कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा ये निकालने के लिए आप d थीटा बाय dt ये ओमेगा रिफ्लेक्टेड की जगह ये वैल्यू 3 रेडियन पर सेकेंड सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे साथ ही थीटा को 30 डिग्री से रखेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। sec स्क्वायर 30 की वैल्यू हो जाएगी 4/3। वैल्यू डालने के बाद आपके पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। हाय, मेरा नाम है दीपक भारद्वाज और आप देख रहे थे चैनल जेई फिजिक्स क्वांटाइज्ड। अगर आप लोगों को लगता है कि इन वीडियोस से आपको कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज और लोगों को इसके बारे में बताइए, और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।